अगर कुर्मी अनुसूचित जनजाति में शामिल होता है तो किसी का हित नहीं होगा, बल्कि झारखंड राज्य का हित होगा। जब कुर्मी अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगा तो यहाँ ट्राइब की संख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगी। अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, जनरल्स को भी, आपको भी, हमको भी, सभी जो जितने माइनॉरिटी है सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। और जैसे ही 50% से ज़्यादा हो जाएगी ट्राइब की संख्या, झारखंड ट्राइबल स्टेट हो जाएगा। जब ट्राइबल स्टेट हो जाएगा तो सीधे 10th शेड्यूल में शामिल हो जाएगा। तो अनुसूचित राज्य में आता है झारखंड। आज आदिवासियों का राज्य है झारखंड। आप गांव घर में जाके देख लीजिए आदिवासी कह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका ट्राइबल सब प्लान के तहत जो उनका फंड आता है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है, क्यों लोग चाहते हैं, ताकि उनका भलाई हो, उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, आदिवासी हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है आप जाके देखिए। किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए। मतलब जो जमीन उनका है उसी को उनके लिए खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया, आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका जमीन का, उनका जंगल का क्या किया जाए, अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहां पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए, और लोग उन सभी चीजों में नहीं चर्चा करेंगे। जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है। समझिए, गंभीर चीजें हैं। ट्राइबल स्टेट का निश्चित रूप से वो जो बजट होगा, बजट का आंकड़ा बढ़ेगा, भारत सरकार का रुख और भारत सरकार विकास के निश्चित रूप से भारत सरकार का सकारात्मक सहयोग होगा जब 10th शेड्यूल में शामिल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये ट्राइबल स्टेट घोषित होने से यहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनके साथ साथ कुर्मी और जितनी अन्य जातियाँ हैं उन सारे लोगों को झारखंड के विकास का लाभ मिलेगा। जहाँ तक कुर्मी जाति की बात है तो निश्चित रूप से आप 1913 का नोटिफिकेशन को देख लें, 1931 ईस्वी के नोटिफिकेशन को देख लें। निश्चित रूप से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1865 के तहत अन्य ट्राइब की भांति कुर्मी जनजाति भी, कुर्मी को भी ट्राइब माना गया है, प्रिमिटिव ट्राइब, और वो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अन्य ट्राइब की भांति हम भी एग्जम्प्टेड थे। अचानक 1950 का जो संशोधन अधिनियम बना उसमें कुर्मी को राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हटा दिया गया, हटाते रहे। और आज भी इस मांग को लेकर यहाँ पर हम लोग धरने पर है और सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। तो निश्चित रूप से आज हमारी बात करें तो कुर्मी जनजाति की निश्चित से प्रिमिटिव ट्राइब की सारी समान विशेषताएँ कुर्मी जाति को। ट्राइब के लिए क्या है कि अपनी भाषा होनी चाहिए, कुर्मी की भी अपनी भाषा है, कुरमाली है, जिससे हमारी भाषा, संस्कृति, भाषा, परंपरा, रहन सहन, हर चीज़ ट्राइब से मिलती जुलती है। तो निश्चित रूप से कुर्मी को जनजाति सरकार को बनाना चाहिए और जैसी कुर्मी जनजाति बनता है तो निश्चित रूप से झारखंड एक ट्राइबल स्टेट बनेगा और ट्राइबल स्टेट बनेगा तो सीधे 10th शेड्यूल में चला जाएगा और इसका फ़ायदा पूरे झारखंड राज्य के सभी अनुसूचित जनजातियों को होगा। इसलिए पूरे खुले मन से झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की आवश्यकता है। बिहार की तरह जातीय जनगणना होनी चाहिए तब? निश्चित रूप से बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना होना चाहिए तो जो सामाजिक आंकड़े हैं, जो सामाजिक ताना बाना है उसकी जानकारी मिल पाएगी। आज सरकार के पास कोई आंकड़ा, सामाजिक आंकड़ा नहीं है। यही कारण है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए कई जातियाँ, उनका सामाजिक न्याय मिल नहीं पा रहा, उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा। अभी आप देखे होंगे तो पटना हाईकोर्ट ने भी इसको जस्टिफाइड कर दिया। तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी होना चाहिए ताकि यहाँ रहने वाले जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको भी उनका हक और अधिकार मिल सके।